बेसिक प्रोफाइल हमारी काउंसिल का ये है कि हमारे 17 वार्ड, 17 वार्ड्स में अगर मैं आपको रफली बताऊं तो 2011 का जो सेंसस के मुताबिक हमारी जो आबादी शहर की थी वो करीब 26-27 हज़ार के आसपास लोगों की आबादी थी। लेकिन चूँकि 2021 में कोई सेंसस नहीं हुआ है तो उसके बाद आज 2025 है, तो रफली इस आबादी को हम, क्योंकि माइग्रेशन भी हुआ है रूरल टू अर्बन, तो इसको हम डबल मान के चल रहे हैं एज ऑफ नाउ, करीब 50,000। और जैसे यूजुअली क्या है कि जो हम सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें एमसी को इस वक्त दरपेश हुआ है हमारा, जो हम हर दिन घर से वेस्ट जनरेट करते हैं। मैं वेस्ट कैटेगराइजेशन की बात अभी नहीं कर रहा, नॉर्मल वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, जो यूजुअली हमारे किचन का वेस्ट होता है ना, उसकी बात करना चाहता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करूँ तो वेस्ट की काफ़ी सारी किस्में होती हैं। जैसे हमारे घर से निकलने वाला जो वेस्ट है वो ड्राई फॉर्म में आता है, देन वेट फॉर्म में आता है। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके साथ डिस्कस करने जरूरी है कि आप बीइंग सिटीजन ऑफ दिस सिटी, मैं जो देखता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो फिर हम कम कमा सकते हैं। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज ये हैं हमें कि इसका कॉग्निजेंस पहले कुछ लिया ट्रिब्यूनल ने और ये कहा कि अगर आपने इसका साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं किया, साइंटिफिक डिस्पोजल वो डिस्पोजल कि जो आपको मतलब साइंटिफिक तरीके से करना है, सॉलिड वेस्ट के डैम कचरा डाला जाता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि रात को ना डालें, क्योंकि कुत्तों का इतना होता है सामान के अंदर, वो सुबह तक आप जाओगे ना तो वहाँ प्लस हो गया होगा। ये मैक्सिमम खाने की चीजें जो लिफाफे में डाल के लोग जाके घर डालते, ये नीचे की बड़ी चीजें जानते हैं इनके घर के पास है, वहाँ पे सुबह आप जाओगे ना तो आपको पूरा ऐसा मिलेगा जैसे किसी ने प्लास्टर किया हुआ है। तो जो जानवर है कुत्ते वगैरह वो उन्होंने तबाही करनी होती है। दूसरा आपने हमारी बात की थी कि भाई ये चिकन का ये सामान वेस्टेज वगैरह सामान, ये शाम के टाइम का टाइम हमने रखा हुआ है, ये भी मेरी आपसे बात होने वाली, शाम के टाइम इसमें गंद सारा शाम के तक जमा हो जाता है। तो ये मैंने 25 से 30 दुकानें ऐसी हैं इसके पास दो गंद के कचरे के डब्बे पड़े होते हैं, जो वो कहते हैं हमारा माइंड में ये रखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे तो करेंगे। आइडिया इन्होंने दे दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवेयरनेस हम करें। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज ये नहीं है कि आएंगे तो, जब तक हर बंदा 2 बंदों को अवेयर नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता है। अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है और इसमें हमारा सबसे थैंक यू। मैंने भी देखी है जो म्यूनसिपैलिटी ने ली है, और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जब आप लोगों को साथ लेके, लोगों के द्वारा, लोगों से जब आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि गंदगी, अगर एक आदमी भी गंदगी फैलाना कम करेगा तो शायद हमारा शहर बिल्कुल नया और साफ़ सुथरा, जो आज से 20-30 साल पहले तक उन शहर आपने देखा होगा कि अगर 30 साल पुराने पुंछ शहर की बात करेंगे तो यहाँ पे गंदगी बहुत कम हुआ करती थी। उसका 2 रीज़न है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन कम थी और दूसरा जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे म्यूनसिपैलिटी के वो ज़्यादा थे। और उस समय के लोगों ने शायद, मुझे लगता है कि हम उनको पुराने लोग कहते हैं, उन लोगों ने शायद इस गंदगी के मतलब एक अवेयरनेस थी, वो कभी भी गंदगी चलते समय रास्ते में नहीं फेंकते थे। नालियाँ जो अभी आज आप देखोगे बाजार में जाके कहीं भी जाओगे तो मैक्सिमम मुझे लगता है 50% नालियाँ जो इतने ड्रेनेज है वो चोक हो चुकी है। उसका रीज़न कोई बाहर से नहीं आया है यहाँ गंदगी फैलाने के लिए, हम लोगों द्वारा ही फैलाई है। तो अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे कि जितनी भी गंदगी है, जितना भी वेस्ट है, जैसा कि यहाँ पे डिस्कस हुआ कि ड्राई वेस्ट को हमको अलग फेंकना है और जो वेट वेस्ट है उसको अलग फेंकना है, क्योंकि जब दोनों मिल जाते हैं उसको, जैसे कि अभी हमारा प्लांट लगने वाला है, जो वेस्ट प्लांट स्टार्ट होने का, तो वो उसको बाइफरकेट करने में मुश्किल होगी। तो अगर हम खुद, इतना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है नहीं, घर में जब भी हमको गंदगी फेंकते हैं तो ड्राई जो वेस्ट है उसको हम अलग एक डस्टबिन में फेंक सकते हैं, और जो वेट वेस्ट है उसको अलग फेंक सकते हैं। तो ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो बाजार में दुकानदारों की तरफ से आप बहुत कम आपको गंदगी मिलेगी फैली हुई। हाँ, कुछ लोग चलते चलते जो वेस्ट एक जगह इकट्ठा करते हैं और शाम में आने से परहेज करेगा। तो मैं एक बार फिर पुंछ की जनता को, पुंछ के जितने भी सिविलियन लोग हैं, उनसे भी ये अपील करूंगा
कि अब कम से कम वो अपने घर मैं मीडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं और इस पूरे यानी फंक्शन को कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको यानी बताना चाहूँ कि आज जो हमारे यानी खलील पांडे सर, उनके पास ये मुस्टैल्जिक एडिशनल चार्ज, तो उनके द्वारा एक बहुत अच्छा एक अवेयरनेस, आप यानी कह सकते हैं कि अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने जो यानी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो यानी कि यूथ और उसके साथ एक्सपीरियंस और कुछ रिटायर्ड यानी सिटीजन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जिसमें कि ये मेन इश्यूज यानी कि डिस्कस किए गए, जैसे कि रिगार्डिंग आप ये ले सकते हैं कि जितना भी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने बताया उन्होंने कि रोज़ का नियर अबाउट 5 से 6 ट्रक वेस्ट यानी रोज़ का यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और उसको हम मतलब कि रिवर के अपोजिट साइड से उसको यानी कि डंपिंग होती है। तो ये यानी आने वाले यानी फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी थ्रेटिंग है। तो इसके रिगार्डिंग और मेन जो यहाँ पे ये यानी डिस्कस किया गया कि रोल ऑफ यूथ, कि जब तक हम लोगों को यानी कि खुद अवेयर नहीं करेंगे तब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। लोगों को बताना है कि घर पे यानी 2 डस्टबिन यानी होने चाहिए। अगर हम यानी चंडीगढ़ जाके या कहीं और जाके हम उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या वहाँ का, जैसे वहाँ पे आप एग्जांपल ले लो कि जैसे कि आप लुधियाना या चंडीगढ़ जा रहे हो तो वहाँ पे इतनी यानी कि साफ़ सफाई है, तो क्या हम अपनी इस छोटे से टाउन को भी यानी साफ़ सुथरा रख सकते हैं? तो ये हमारा रोल रहेगा कि हम जहाँ भी जाएं 2 लोगों को अवेयर करें। अगर हर आदमी भी यानी 2 फैमिलीज को अवेयर करता है तो यानी मुझे आशा है कि हम एक अपने जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट को इसको यानी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। थैंक यू। बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आज हमने मार्केट के और हमारे जो पड़ोस के लोग हैं उनको और जो इम्पोर्टेंट कुछ डिग्निटरीज हैं हमारे, उनको हमने बुलाया था और उनके थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा पुंछ किस तरीके से साफ रहे और किस तरीके से सॉलिड वेस्ट जो है उसका साइंटिफिक डिस्पोजल हो, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को किस तरीके से सेग्रीगेट एट द हाउस होल्ड लेवल किया जाए। उस मसले में हमने लोगों को बुलाया, लोगों की राय ली, लोगों को अपनी बात लोगों के समक्ष रखी और लोगों से हमने ये रिक्वेस्ट की कि वो हमें सपोर्ट करें इस मसले में, सो दैट कि इस शहर को हम जो है वो क्लीन एंड ग्रीन रख पाएँ। हमें कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, वो लोगों के सपोर्ट से ही हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लोगों को यही हमने अपील की कि हमारे 17 वार्ड्स हैं उनको कैसे साफ रखा जा सकता है, उसमें हम लोगों का ताबन चाहते हैं। उस मसले मीटिंग हुई उसके बारे में। जैसे कि हमारे यहाँ पर मैं ये साहब आए हैं, मैं सबसे पहले उनका वेलकम करता हूँ। आज उन्होंने पुंछ के कुछ माने लोगों को यहाँ पर बुलाया, उन्होंने बताया कि हमें अवेयरनेस होना पड़ेगा। जैसे पुंछ में गंदगी बहुत है, गंदगी बहुत पड़ी हुई है, डस्टबिन गाड़ियाँ जब उठा के चल जाती हैं फिर लोग उठाकर उधर आके फेंक देते हैं, उनको भी हमने देखना है। और हमने ये साहब को ये भी बताया है कि कुछ ऐसी वार्डें हैं जहाँ पर 6-6 महीने से सफाई कर्मचारी नहीं आ रही हैं, जहाँ पर डस्टबिन नहीं है, तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे? अवेयरनेस तब होगा कि जब आप यहाँ पर और लोगों को भर्ती करोगे। सर, मैं परमजीत सिंह मिंटू, व्यापार मंडल प्रधान मार्केट। जैसे कि आज ईओ साहब ने एक मीटिंग रखी थी, जितने भी हमारे पुंछ के सिटीजन, मार्केट के सिटीजन लोग आए हुए थे, तो इन्होंने आज, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा एक सुनहरी मौका था हमारे मार्केट के लिए और लोगों के लिए। मैं आपके माध्यम से मैसेज दूंगा कि जैसे हम घर में सफाई रखते हैं, घर को साफ रखते हैं, इसी तरह हम जो गलियां हैं या बाज़ार हैं या चौराहे हैं उनको साफ रखें, तो हमारा पुंछ का जो बाज़ार है, जो चौराहे हैं, वो क्लीन रहेंगे। तो घर से हम शुरू करेंगे। आज कसम खाकर जो उस ऊपर वाले की कि हम यहाँ कसम खाकर जाएंगे कि अपने घर को, अपने बाज़ार को, अपनी गलियों को साफ रखेंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमारा फ़र्ज़ है घर को साफ रखना, तो क्या हम मार्केट को साफ रख सकते हैं? क्या मार्केट को साफ रख सकते हैं? मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि तमाम अपने मार्केट के लोगों को, तमाम अपनी बहनों और भाइयों को कि अपने घर को साफ रखो और जो कचरा है वो डस्टबिन में डालो। सुबह डेली गाड़ी आती है म्यूनसिपैलिटी की, 2 बार गाड़ी, सुबह और शाम को गाड़ी आती है, अब उसमें डालो और कचरा जो गाड़ी है वो एक डंप करेगी। इसमें हमारी गंदगी नहीं होगी, मार्केट साफ रहेगा और मार्केट साफ रहेगी। मैं तमाम अपने भाइयों को ये आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ।